मुस्तफा जान रहे मत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान रहे मत पे लाखों सलाम। शम्मे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जान। मैं आपको बताऊं कि आज अगर जाहिद वफा को किसी ने जाहिद वफा बनाया है तो हजरत दामत बरकातुहुल आलिया का बेहद कुर्बानी है। ये समझ लीजिए कि मैं इस लायक ना था कि मैं यहाँ पर रह सकता था, लेकिन हजरत ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया है। हजरत हमेशा मुझे दुआओं से नवाजा है। और जब हजरत से एक मरतबा मेरी मुलाकात हुई थी तो हजरत ने बेहद दुआ दिया था मुझे और कुछ कलाम हमसे सुना था। और हजरत कहा था कि इंशाअल्लाह कि आप, मुझे उम्मीद है कि आप दीन का खिदमत कर सकते हैं, दीन का खिदमत करते रहेंगे। आज हजरत के दुआओं का ये असर है कि ये नाचीज यहाँ पर खड़े होकर कुछ बोलने की हिम्मत कर रहा है। ये नाचीज एक बड़ी मस्जिद का खिदमत कर रहा है, एक बड़ी मस्जिद के अंदर खादिम के तौर पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तमामी हजरात बेहद मोहब्बत फरमा रहे हैं। आइए हाज़रीन, एक शेर में बच्चों के हवाले से पढ़ूंगा और मैं हजरत की खिदमत में पहुंचने की जुर्रत करूंगा कि प्यारे बच्चों सुनो दिल लगाकर पढ़ो। प्यारे बच्चों सुनो दिल लगाकर पढ़ो। खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। ये बात मेरी आखिरी है कि प्यारे बच्चों सुनो दिल लगाकर पढ़ो। खूब मेहनत करो और आगे बढ़ो। कामयाबी कदम चूम लेगी तेरी, कामयाबी कदम चूम लेगी तेरी। शर्त है कि ये तुम पहले मेहनत करो। प्यारे बच्चों सुनो दिल लगाकर पढ़ो। और वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। पसीना हद से बढ़कर भी मेरे खातिर बहाया है। हमने एक शेर पढ़ा था और बीच में भूल गया था, वो शेर आपके खिदमत में पेश करता हूँ। अपने वालिद साहब को आप तमामी हज़रात अपने जहन में रखें कि वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। पसीना हद से बढ़कर भी मेरे खातिर बहाया है। और खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर मैं, खड़ा रहता हूँ शाहों में जो अपना सर उठाकर मैं। अरे मेरे वालिद ने मुझको आज इस काबिल बनाया है। मेरे वालिद ने आज मुझको इस काबिल बनाया है। वो थे महरूम तालीम से मगर मुझको पढ़ाया है। पसीना हद से बढ़कर भी मेरे खातिर बहाया है। और एक शेर के साथ हजरत मौलाना अलहाज निसार अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत तक पहुँचने की हिम्मत कर रहा हूँ कि खिताबत वज़्न में आए तो फिर हथियार बन जाए। खिताबत वज़्न में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। खिताबत वज़्न में आए तो फिर हथियार बन जाए। कभी नेज़ा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में। ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। और हरगिज़ न समझ लेना कि लाचार है हम लोग, हरगिज़ न समझ लेना कि लाचार है हम लोग। वो जंग का मैदान तो तलवार है हम लोग। हरगिज़ न समझ लेना कि लाचार है हम लोग। वो जंग का मैदान तो ललकार है हम लोग। तुम आजमा के देख लो इस हिंद के खातिर। शेर के साथ हजरत को मैं दावत दे रहा हूँ कि तुम आजमा के देख लो इस हिंद के खातिर। मरने के लिए आज भी तैयार है हम लोग, मरने के लिए आज भी तैयार है हम लोग। मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हजरत मौलाना अलहाज निसार अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करता हूँ हजरत तशरीफ लाए और आपके ख्यालात की मेमोरी में जितने भी नासिहाना कलिमात हैं आप लोगों के सामने पेश कर दे ताकि लोग अपनी निगाहों की कैमरे में कैद कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरानिल मजीद
वल फुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो, रंगीन रिसाले नहीं कुरान संभालो। मैदान में लड़ना है तो ईमान संभालो। बुज़दिल हो तो निकल जाओ लश्कर से हमारे, मर्दे मुजाहिद हो तो मैदान संभालो। खिज़ा परस्त तुझे कुछ नहीं खबर इसकी कि कहाँ पर खुलूस के पौधे लगाए जाते हैं। खिज़ा परस्त तुझे कुछ नहीं खबर इसकी कि कहाँ पर खुलूस के पौधे लगाए जाते हैं। ये मदरसे हैं, इन्हें तू हिकारतों से न देख, यहाँ पर वतन के सिपाही बनाए जाते हैं। हज़रात उलमाए किराम, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, दीनी भाइयों, पर्दा नशी मार बहनों, सफ़र से वापसी हुई है और उसका असर आप आवाज़ से महसूस कर रहे होंगे। तबीयत भी ख़राब हो गई है, आवाज़ बैठी है। काबिल मुबारकबाद है सबसे पहले हमारे अलहाज इंजीनियर साहब अंजार आलम साहब, जिनको आप गांव की ज़ुबान में चांद बाबू कहते हैं। अल्लाह पाक ने इस गांव का उनको फ़र्द बनाया। हमेशा फ़ोन पर कोई ना कोई बात कौम व मिल्लत की तामीर के करते रहते हैं। कभी ये कहते हैं कि कहाँ मस्जिद में कोई मेरा हिस्सा लग जाए। मुझे फ़ोन करते रहते हैं कि कोई गरीब अगर बीमार हो तो उसके इलाज के लिए कुछ ताउन कर दीजिए मेरी तरफ से। यानी अल्लाह ने इशारों कुर्बानी का जज्बा और दिल उनको अता किया है, जिसका असर आज उसकी अल्लाह ने उसके सिले में आपके गांव में बच्चों और बच्चियों की शक्ल में अता किया है। चंद महीने पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मेरे गांव के लिए एक इमाम दीजिए, अच्छे इमाम की ज़रूरत है, तनख्वाह जो लगेगी मैं दूंगा, अल्लाह इंतज़ाम करेगा। मैंने बहुत निगाह दौड़ाई। हमारे हज़रत मौलाना जाहिद वफ़ा साहब, हकीकत में इनके जौहर को आज मैंने महसूस किया। अगर इस चीज़ को मैं पहले देख लिया होता तो शायद मैं अपने ही पास इनको रख लेता और वहीं अपने इलाके में इनसे दीन का और तालीम का काम लेता। अल्लाह जज़ाए खैर दे। दूसरे नंबर पर मुबारकबाद के मुस्तहिक है हमारे जाहिद साहब, जिन्होंने 6 महीने की मुद्दत में आपके बच्चे और बच्चियों को इस लायक बनाया कि आज आपके सामने दीन का और तालीम का पैगाम बेबाकी के साथ उन्होंने आपको दिया और बड़े खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम पेश किया। और आप सारे लोग काबिल मुबारकबाद है जिन्होंने ऐसे कामयाब मुदर्रिस के पास अपने बच्चे और बच्चियों को तालीम और तरबियत के लिए दाखिला करवाया। अभी कुछ देर पहले इमाम साहब मेरा तज़किरा करा रहे थे, इलाके में ये काम करते हैं वो काम करते हैं। मैं कुछ नहीं करता हूँ, करवाता अल्लाह है और मैं तो ज़ाहिर में हूँ। आज जो मेरे पर्दे के पीछे है, अल्लाह ने आपकी खुशकिस्मती की वजह से आज यहाँ इस मजलिस में और आपके गांव में बड़ी अजीम शख्सियत, बड़ी ही जलील कद्र शख्सियत, जिन्हें आप ताजिर कहेंगे लेकिन हम लोग उन्हें दीनदार कहते हैं, जिनकी तहज्जुद कभी नहीं छूटती, इशराक़ व अवाबीन नहीं छूटती, और कितने मसाजिद की अल्लाह ने उनके ज़रिए तामीर करवाई, कितने मदरसे के बच्चों को हाफिज़े कुरान बनाया और कितने यतीम और बेवाओं की अल्लाह ताला ने उनके ज़रिए खबरगिरी करवाई। आपके बीच हमारे जनाब अलहाज नूर मोहम्मद साहब फ्रूट वाले तशरीफ़ फरमा है और आपकी नेक नियति
और खुलूस की बरकत से आज बड़े बड़े मदरसा वाले चाहते हैं कि मेरे मदरसा में वो तशरीफ़ लाए, लेकिन अल्लाह ने आज आपके यहाँ उनको भेज दिया। ये अल्लाह का बड़ा करम है आप लोगों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर, कि हज़रत तशरीफ़ लाए। और मैं जो मदरसा चलाता था अहिलवारा लड़कों का मदरसा, जब हज़रत तशरीफ़ लाए थे हाजी साहब तो फूस का मदरसा था, 35 या 40 बच्चे थे, और अल्लाह ने इनके कदम मुबारक की आमद की वजह से ऐसे फुतूहात के दरवाजे खोले कि आज 200 से ज़ायद बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। आज दिन में वहीं से हाजी साहब तमाम बच्चों की दावत करके अपने हाथ से खिला करके यहाँ हाजिर हुए हैं, इसलिए थक गए हैं। मैं ज़्यादा नहीं वक्त लेते हुए एक पैगाम देना चाहता हूँ आपको और अपनी माँ और बहनों को। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, हमने कुरान की एक आयत तिलावत की है, कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून। कुरान कहता है, ए नबी जी आप ये कह दीजिए कि क्या जानने वाले यानी पढ़े लिखे लोग और नहीं जानने वाले यानी अनपढ़ लोग बराबर हो सकते हैं क्या? अरे अकली तौर पर हम लोग भी तो सोच सकते हैं कि एक आदमी अगर सीख के गाड़ी चला के यहाँ से समस्तीपुर जाएगा तो खैरियत से भी जाएगा और मंजिल मकसूद तक भी पहुँचेगा, और एक आदमी अगर बगैर सीखे गाड़ी चलाने की कोशिश करेगा और समस्तीपुर जाने की जुर्रत करेगा तो मैं समझता हूँ न वो गाड़ी चला पाएगा और न वो मंजिल मकसूद तक पहुँच पाएगा। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अभी हमारे हजरत मौलाना उमर फारूक साहब ने थोड़ा सा इशारा किया कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं। अल्लाह ताला ने 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया। जिसको अल्लाह ने पैदा किया उसको मखलूक कहते हैं, और अल्लाह खालिक है। अल्लाह ने इंसान को 18,000 मखलूक़ात में अफजल और अशरफ बनाया। क्यों, क्या वजह है? इंसान तो वो है जो चोरी भी करता है, इंसान तो शराब भी पीता है, इंसान तो ज़िना भी करता है। अगर सरदार ही बनाना था, अगर अफजल ही बनाना था तो फरिश्तों को बनाते, इसलिए कि ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। फरिश्ते वो है जो कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, वो वही करते हैं जिनका अल्लाह उनको हुक्म देता है। फरिश्ते के रहते हुए हम जैसे इंसानों को, जो गुनाह में हमेशा मुलव्विस रहता है इंसान, उसको अल्लाह ने अफजलियत अता की, उसको सरदार बनाया। इसकी क्या वजह है? आप उलमाए किराम से पूछिए, पूछने का रिवाज खत्म हो गया। मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, और मेरी माँ और बहनें ध्यान से सुने, कि हम लोगों ने इल्मे दीन को खैराती तालीम समझ लिया, कुरान की तालीम को फ्री वाली तालीम समझ लिया, जबकि कुरान का ताल्लुक मौत से बाद भी रहेगा इंशाअल्लाह। एक हाफिज़े कुरान से कहा जाएगा कि कुरान पढ़ता जा, यानी क़यामत के दिन, और जन्नत के मनाजिल पर चढ़ता जा। एक इंजीनियर साहब है तो इंजीनियर वो मौत से पहले तक रहेंगे। एक डॉक्टर साहब है तो उनकी डॉक्टरी का ताल्लुक मौत से पहले तक रहेगा, लेकिन एक हाफिज़े कुरान का ताल्लुक मौत के बाद भी इंशाअल्लाह रहेगा। और ऐसे 10 आदमियों को जन्नत में दाखिल करवाएगा जिनके लिए अल्लाह ताला जहन्नम में जाने का फैसला कर दिया होगा। लेकिन मेरी माँ और बहनें, जरा इंसाफ से सुने, आपके पास 2 बेटा है या 2 बेटी है, एक को आप स्कूल की तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे हैं, एक को आप मदरसे में, मकतब में कुरान की तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे हैं। लेकिन स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा, आप उसको सुबह पाबंदी से उठाते हैं, उसे नहलाते हैं, उसको साफ सुथरा कपड़ा पहनाते हैं, उसके लिए टिफिन तैयार करते हैं और कुछ पैसा दे करके उसको स्कूल पढ़ने के लिए रवाना करते हैं। और हमारा वो बेटा या वो बेटी जो कुरान की तालीम हासिल करने के लिए मकतब या मदरसे में जा रहे हैं, माँ उसके लिए कोई तैयारी नहीं करती।
वो बच्ची उठती है, सही तरीके से मुंह धोए या न धोए, हाथ में बोरा लिया, किताब का बस्ता लिया और वो जाकर के मकतब में बैठ जाती है। जरा इंसाफ से बताइए कि क्या हमारे लिए यही इंसाफ है कुरान के साथ? जिस किताब को छूने के लिए बाकी शर्त है, उसके लिए तो कोई माँ अपने बच्चे को नहीं नहलाती, लेकिन स्कूल में जो किताबें पढ़ाई जाती है उसके छूने के लिए बाकी शर्त नहीं है। ये हमारा इंसाफ है कुरान के साथ। मेरे माँ और बहनों, कैसे उस कुरान की तालीम की अहमियत और इफादियत हमारे दिलों में आएगी, कैसे उसका फायदा नजर आएगा? तो कुरान पढ़िए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान में अल्लाह ने अर्ज फरमाया, पढ़िए कि इंसान को अल्लाह ने 18,000 मखलूकात में अफजल क्यों बनाया, किस वजह से बनाया? वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। अल्लाह ताला ने जब इंसानों को दुनिया में पैदा करने का इरादा किया तो फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर इंसान को बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने क्या कहा था? क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। ऐ अल्लाह, आप ऐसी कौम को पैदा करना चाहते हैं जो एक दूसरे का खून बहाती है? इंसान तो आपस में फसाद मचाएंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ अल्लाह, अगर इंसानों को पैदा करने का मकसद आपको अपनी तस्बीह बयान करवानी हो, आपको अपनी तक़दीस बयान करवानी हो, हम तो उसके लिए काफ़ी है। फरिश्तों ने कहा कि हम तो आपकी तस्बीह बयान करते ही रहते हैं। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। अल्लाह ने कहा है फरिश्तों, जितना मैं जानता हूँ उतना तुम नहीं जानते। वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह ताला ने जितनी भी चीज़ें हैं, तमाम चीज़ों के नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सिखला दिया। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका। फिर अल्लाह ने फरिश्तों से के सामने पेश किया। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्मा हाउला इन कुंतुम सादिक़ीन। ऐ फरिश्तों की जमात, अगर तुम अपने उस कौल में सच्चे हो, क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, तो इन चीज़ों के नाम बता दो। क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना। समान का नाम सिखलाया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। आदम से पूछा ये क्या है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम चीज़ों के नाम फटाफट बता दिए। जब फरिश्तों से पूछा तो फरिश्तों ने माजरत चाह लिया और कहा क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। ऐ अल्लाह, आपकी ज़ात पाक है, हम नहीं जानते मगर उन चीज़ों को जिसका इल्म आपने हमें अता किया है। पता क्या चला कि अल्लाह ने इंसानों को अफजल इसलिए बनाया, 18,000 मखलूकात का सरदार इसलिए बनाया कि अल्लाह ने इंसानों के अंदर सीखने और सिखलाने की सलाहियत रखी है, पढ़ने और पढ़ाने की सलाहियत रखी है। भाई, हमने तो अपने इलाके में ये नहीं देखा कि एक मुर्गी पढ़ा रही हो और बाकी मुर्गियां पढ़ रही हो। आपके इलाके में ऐसा होता है क्या? नहीं होता होगा, वो भी तो अल्लाह की मखलूक है भाई। क्या आपने कहीं देखा कि एक बकरी पढ़ा रही हो और बाकी बकरियां पढ़ रही हो? क्यों? वो भी तो अल्लाह की मखलूक है। अगर ये सलाहियत और ये सिफत किसी के अंदर देखा है तो हजरत इंसान के अंदर देखा होगा कि एक इंसान पढ़ाता है और बाकी इंसान पढ़ते हुए होते हैं। अल्लाह ने चूंकि इंसानों के अंदर सीखने और सिखलाने की सलाहियत रखी है, इसलिए अल्लाह ने इंसानों को 18,000 मखलूकात में अफजल और सबका सरदार बनाया है। अब मैं एक सवाल करता हूँ आपसे कि जिसकी वजह से अल्लाह ने हमको अफजल बनाया, अगर उस पर हम अमल नहीं करेंगे तो क्या हम अफजल कहलाने के हकदार रहेंगे? बोलिए ना भाई। रमजान का महीना है, खा भी रहा है, पी भी रहा है और रोजा की तस्बीह पढ़ रहा है, तो सिर्फ रोजा की तस्बीह पढ़ लेने से वो रोजेदार कहलाएगा? रोजे के जो शराइत है, जब तक कि उस पर अमल नहीं करेगा उस वक्त तक वो रोजेदार नहीं कहला सकता। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम अफजल उस वक्त कहलाएंगे जिसकी वजह से अल्लाह ने हमें सरदार बनाया, 18,000 मखलूकात में अफजल बनाया। जब तक हम उस पर अमल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम और आप अफजल और सरदार कहलाने के हकदार नहीं होंगे।
इसलिए आज सारे लोग हम इरादा कर लें कि इंशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए, लोग ये कहते हैं कि क्या पढ़ेंगे, और बहुत पढ़ लिया, इतना बड़ा मजमा है। मैं इन बच्चों की बात तो हमारे इमाम साहब जरूर सिखाते होंगे, लेकिन आम लोगों की बात करता हूं कि मैं अगर आपसे पूछ लूं कि अल्लाह ने हमारी 60 साल 70 साल रखी है और बालिग होने के बाद हम नहा रहे हैं, नहाने के अंदर, गुस्ल के अंदर कितनी चीजें जरूरी है, मजमा में कितने लोगों को इसका इल्म होगा बताइए। जिसका सीखना हर मुसलमान के लिए फर्ज है, हर मर्द और औरत के लिए फर्ज है। गुस्ल के अंदर कितनी चीजें फर्ज है, अगर एक भी चीज छूट जाएगी तो हमारा गुस्ल नहीं होगा, और जब गुस्ल नहीं होगा तो हम पाक नहीं होंगे, जब पाक नहीं होंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। जरा ये मजमा में बताएं इंसाफ से। और ये हवा की बेटी जो उधर बैठी हुई है, हमारी माँ और बहन, उनसे जरा पूछिए कि हम जो नमाज पढ़ते हैं उससे पहले वुजू करते हैं, उस वुजू के अंदर कितनी चीजें जरूरी है। एक भी चीज छूट जाएगी तो हमारा वुजू नहीं होगा, और जब वुजू नहीं होगा तो हमारी नमाज नहीं होगी। इसका इल्म कितने लोगों को है। ये बच्चियां हाथ उठा रही है। बेटा तुमको तो अब सिखाया जा रहा है, मैं तुम्हारे अब्बू के बारे में पूछ रहा हूँ, मैं तुम्हारी अम्मी के बारे में पूछ रहा हूँ, तो उनको कितना इल्म है। और इन इल्मों का सीखना, अल्लाह के नबी ने जो फरमाया कि इतना इल्म दीन का सीखना फर्ज है हर मुसलमानों के लिए, उसमें से यही सब इल्म है। दीन की बुनियादी बातों का सीखना, दीन की बुनियादी बातों का हासिल करना। अच्छा चलिए, ये तो दीन का हाल है। अगर हम एजुकेशन में आगे हो गए तो ये कितने हजार की आबादी है भाई। ये बघौनी गांव में कितने मुसलमान होंगे बताइए। 10,000 आबादी में से हमारे कितने बच्चे, कितने बेटे बीडीओ की नौकरी हासिल किया। कितना बीडीओ है इस गांव में बताइए जी। तो कहाँ है तालीम, कहाँ है एजुकेशन, बताइए ना। कितना हमारा बच्चा सीओ बना, कोई है माशाल्लाह। कितना है भाई, एक है। 10,000 में एक, उसका फीसद निकालिए। ये बताइए, अभी तो मुझे मालूम है कि एक डॉक्टर साहब है हमारे अंसार भाई के भतीजे। दूसरा कौन डॉक्टर है इस गांव में बताइए। 5-6 डॉक्टर है। 10,000 की आबादी में 5-6 डॉक्टर, कितना फीसद होगा निकालिए। और फिर मुसलमान कहते हैं कि हम तरक्की पर जाएंगे। याद रखिए, ये जमाना ऐसा चल रहा है कि अगर हमको तरक्की करना है तो तालीम से जुड़ना होगा, एजुकेशन से जुड़ना होगा। जब तक कि अपने घरों में तालीम को दाखिल नहीं करेंगे, उस वक्त तक कि हम इस दुनिया में न तरक्की कर सकते हैं और न हमारी गुर्बत खत्म हो सकती है। ऐसे ही जहालत की वजह से हम जलील और रुस्वा होते रहेंगे। दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं होगा, बल्कि जुल्म वो करेंगे और रोएंगे हम, और उसकी वजह जहालत बनेगी, लाइल्मी बनेगी। इसलिए मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं, हम कहाँ मना करते हैं, कौन मदरसा वाला ये मना करता है कि आप अपने बच्चे को इंजीनियर ना बनाइए? कौन मदरसा वाला मना करता है कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर ना बनाइए? हाँ, इतना पैगाम हम देना चाहते हैं कि अपने बच्चे को दीनदार इंजीनियर बनाइए, अपने बेटे को दीनदार डॉक्टर बनाइए। अब बताइए ना, एक डॉक्टर साहब रहते हैं शारजा में, इसी गांव का एक मिसाल दे रहा हूँ। उनके रिश्तेदार का इंतकाल हो गया, उनके बाप या उनकी माँ का इंतकाल हो गया। पूरे इलाके वाले लोग इंतजार में है कि वो डॉक्टर बेटा साहब आएगा तब उसकी नमाज़े जनाजा अदा की जाएगी। होता है ना ऐसा समाज में भाई। अब वो डॉक्टर साहब बेटा आया, वहां से आंसू के चंद कतरे गिराया। इमाम साहब ने कहा अल्लाहु अकबर, जनाजा की नमाज अदा करने के लिए। उस अल्लाहु अकबर के बाद किन अल्फाज में अपने बाप के लिए इसाले सवाब करेगा, उसको नहीं आता है। कितने अफसोस की बात है,
एक बेटा, एक औलाद जिसको हमने डॉक्टर बनाया, जिसको हमने इंजीनियर बनाया, लेकिन इस लायक नहीं बनाया कि मेरे मरने के बाद वो मेरे लिए अल्लाह से इसाले सवाब कर सके और दुआए मग़फ़िरत कर सके, तो क्या फ़ायदा इल्म का बताइए। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज का बच्चा दीनदार डॉक्टर भी बने, दीनदार इंजीनियर भी बने, दीनदार बालिस्टर भी बने, दीनदार वकील भी बने और दुनिया के हर शोबे में हमारा बच्चा पहुंचे ताकि हमारी खिदमत हो सके। और ये उस वक्त मुमकिन होगा, ये उस वक्त मुमकिन होगा जब ये गार्जियन और ये सरपरस्त हजरात ये आहद कर लेंगे कि हम भूखे तो रहेंगे, पेट पर पत्थर तो बांध लेंगे, लेकिन अपने बच्चे को जाहिल नहीं रहने देंगे। इंशाअल्लाह ये इरादा करते हैं भाई। बोलिए, क्या इस गांव से हम उम्मीद कर सकते हैं कि हर साल 100 बच्चे मैट्रिक का इम्तिहान देंगे, 10वीं का इम्तिहान? बोलिए ना, कितने बच्चे दे रहे होंगे? 10,000 में कितने बच्चे दे रहे होंगे? अगर है भी तो बहुत कम है। हमको फीसद बढ़ाने की ज़रूरत है और पढ़े लिखों से राब्ता करने की ज़रूरत है। और ये मेरी माँ और बहनें, ये सिर्फ हमारे खाना बनाने के लिए पैदा नहीं की गई है, ये सिर्फ हमारी खिदमत करने के लिए पैदा नहीं की गई है। आप जहाँ लड़कों को तालीम दिलाते हैं वहीं लड़कियों को भी तालीम दिलाइए। याद रखिए, ये लड़का पढ़ेगा, एक फर्द पढ़ेगा, और ये लड़की पढ़ेगी तो पूरा खानदान पढ़ेगा। ये लड़की पूरा खानदान को पढ़ाएगी। आज नहीं ये बच्ची है, कल क्या बनेगी, परसों क्या बनेगी। अगर ये तालीम याफ्ता हुई, ये तरबियत याफ्ता हुई, तो अपने पूरे ख़ानदान को तालीम याफ्ता बनाएगी, अपने पूरे ख़ानदान को तरबियत याफ्ता बनाएगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त ज़्यादा हो गया है, आवाज़ भी इजाज़त नहीं दे रही है। इंशाअल्लाह जब आवाज़ ठीक होगी आप लोग रहेंगे। कारी जाहिद साहब हमारे यहाँ है। मैं ये तीसरी मरतबा इस गाँव में आया हूँ। एक मरतबा पहले आया था, दूसरी बार इब्रार भाई की बच्ची की शादी में, और आज तीसरी मरतबा आया हूँ और फिर इंशाअल्लाह आता रहूँगा। हम लोग ये चाहते हैं, मैं आपको कह दूँ कि ये जो रहीमाबाद है आपका बगल में, वहाँ पर एक बिल्डिंग बनी हुई है लड़कियों के मदरसे के लिए, लड़कियों के इदारे के लिए। हम लोग उसको रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह शुरू करने जा रहे हैं। बिहार अंजुमन की तरफ से वो मदरसा है और वहाँ के जिम्मेदारों ने मुझे इसकी जिम्मेदारी दी है कि उस मदरसे को शुरू कीजिए। यहाँ के जिम्मेदार गए थे बोराम के मदरसे में जहाँ लड़कियों का मदरसा है, और 505 बच्चियाँ, अंजार भाई बार बार जाते गए उस मदरसे में, और उस मदरसे में काफ़ी उनकी तवज्जो, उनकी दुआ और उनका ताउन रहा है। और उन्हीं लोगों के ताउन की वजह से अंजार भाई ने मुझे जुबैल बुलाया था और वहाँ सैकड़ों 500 आदमी के बीच में मेरा इस्तकबाल करवाया था, उस मदरसे का तारुफ करवाया था। अभी मैं चंद दिनों पहले उमरा से आया हूँ। ये अंजार भाई का देन है, उन्होंने मुझे उमरा पे बुलाया था। अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। अल्लाह ने बहुत दिनों के बाद उनको एक बेटी दी है, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। आप लोग उनके लिए दुआ करते रहिए कि अल्लाह ताला उनका जज्बा अच्छा रखे। भाई आप लोग अगर उनसे अच्छे ताल्लुकात रखेंगे, हमको फ़ोन करते हैं, निसार भाई मुझे किसी गरीब को कुछ सदका देना है, आप दे दीजिए। अरे अपने गांव वाले अगर आप अच्छे ताल्लुकात रखें, आपके गांव में भी मुस्तहिक होंगे, आपको भी देंगे इंशाअल्लाह। अच्छे आदमी है, दीनदार आदमी है और नेक ख्यालात आदमी है। उनसे राब्ता रखिए, उनसे जुड़ के रहिए और उनसे कहिए कि 100 बच्ची नहीं, अभी तो इमाम साहब ने कहा कि 100 बच्चियाँ और बच्चे आते हैं। अगर आप 200-300 बच्चे और बच्चियाँ भर देंगे मदरसा में, तो हम लोग अंजार भाई को कहेंगे एक मुदर्रिस से काम नहीं हो रहा है, अब 2-3 मुदर्रिस बहाल कीजिए और इंशाअल्लाह वो देंगे। मुझे यकीन है कि आप अपने बच्चों को देने के लिए तैयार हैं। अभी तक अरे आप भी, आपका दिल और आँख नहीं खुला। इतनी छोटी छोटी बच्चियों ने इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया। आपकी बेटी पढ़ेगी तो वो भी तो प्रोग्राम पेश करेगी, आपका बेटा पढ़ेगा वो भी तो प्रोग्राम पेश करेगा। ये प्रोग्राम होता है आपको दावत देने के लिए, आपके दिल में दाइया पैदा करने के लिए। इसलिए
कमाल ये नहीं है कि हम खाना खा लें, हम उस नबी की उम्मत है जो खुद भूखे रह करके गरीबों को खाना खिलाते थे। आज हम अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, ये कमाल नहीं है। हमारा पड़ोसी पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, हमारे रिश्तेदार के बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी फिक्र करना ये कमाल की बात है। और जब आप उसकी फिक्र कीजिएगा तो अल्लाह उसकी बरकत से आपके बच्चों को इल्म नाफे अता करेगा। तो इंशाअल्लाह आप लोग फिक्र करेंगे, अंसार भाई से जुड़ के रहिए, हम लोग उनके लिए भी दुआ करते हैं। और हमारे हाजी नूर मोहम्मद साहब इतनी सोबत और तकलीफ बर्दाश्त करके आए हैं, इनकी अहलिया मोहतरमा बीमार है। मैंने इनसे गुजारिश की थी कि चलिए बिहार बहुत दिन हो गया, ये आए हैं वही लड़कियों का मदरसा और इलाके में जो दीनी ज़रूरत है सबको देखने के लिए, हैंडपंप पानी के पीने, साफ पानी पीने के लिए। आजकल जो पहले वाला पाइप था ना उसमें आयरन आ रहा है, तो ज़्यादा फीट पर पानी निकाल करके लोगों को साफ पानी पीने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। और कई दिनों से घूम रहे हैं, ऐसी जगह तलाश कर रहे हैं कि जितनी ऐसी जगह होगी वहाँ पर हम पीने के लिए हैंडपंप लगाएंगे, और उसकी जगह तलाश हो रही है। अगर आप लोगों के इलाके में भी कोई ऐसी जगह मिले जो मस्जिद हो, पढ़ने की जगह हो, या 20-25 घर के बीच में पीने के लिए पानी का इंतज़ाम नहीं हो, वो ऐसी जगह की निशानदेही कीजिए। इंशाअल्लाह वहाँ भी हैंडपंप कल से इंशाअल्लाह हम लोग काम शुरू करवा देंगे। अगर आप लोगों के इलाके में ऐसी ज़रूरत होगी, और हम लोग भी आते रहेंगे, और भी जो ज़रूरत होगी उसको पूरी करते रहेंगे। जितनी भी बातें कही गई, नियत पर इरादा कीजिए। अल्लाह का फैसला तो नियत पर होता है ना भाई जी। आप क्या समझते हैं कि अल्लाह, याद रखिए, अगर मालदार बनना चाहते हैं तो पहले दिलदार बनिए। आज तक हमने नहीं देखा कि बगैर दिलदारी के मालदारी आ गई हो, और अगर आ गई भी होगी तो वो जल्दी चली गई होगी। और जो मालदारी दिलदारी के साथ आती है उसके नस्ल दर नस्ल तक चलती रहती है। इसलिए मेरे भाइयों, आप अगर चाहते हैं कि हम मालदार बने तो पहले दिलदार बनिए। हजरत, और अल्लाह उसका अज्र देता है। हजरत फातिमा कौन है जानते हो? ए बेटी, ए बात क्यों करती हो? हजरत फातिमा कौन है? ए बच्ची, हजरत फातिमा कौन है? हे बच्ची, तुमसे पूछ रहे हैं हजरत फातिमा कौन है? हजरत फातिमा कौन है? बोलो। बेटी है हजरत फातिमा। उनके बेटे का नाम क्या है? हाँ, हसन हुसैन। उनके शौहर का क्या नाम है? हजरत अली। इसमें से कितने लोगों को याद होगा जरा बताइएगा। ये बच्चियां पढ़ी तो बता दिया ना। हमको तो क्रिकेट के खिलाड़ियों का नाम मालूम होता है, हमको तो फिल्मी दुनिया के हीरो और हीरोइन का नाम मालूम होता है। अगर नहीं मालूम है तो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का पता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे, कितने चचा थे, किसी को इसका, बहुत कम लोगों को इसका इल्म होता है। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, तो हजरत फातिमा बीमार हुई, उनका दिल चाहा कि हम अनार खाएं। अनार सुनिए अल्लाह कैसे देता है, अनार खाएं। अपने शौहर से कहा कि एक अनार ला करके दो, खाएंगे। ला के दिया, खाने को बैठी, एक साइल आ गया मांगने वाला, है अल्लाह के रास्ते में तो कुछ दे दो। हजरत फातिमा ने कहा दे दो, मेरा अल्लाह मालिक है। दे दिया वो अनार। बीमार थी, बड़ी तमन्ना के बाद अपने शौहर से उन्होंने फरमाइश की कि मेरी ख्वाहिश है कि अनार खाऊं। शौहर ने ला करके दिया। जब खाने को बैठी तो मांगने वाला आ गया, दे दिया। थोड़ी देर के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बाहर से तशरीफ लाए और कहा फातिमा बर्तन लाओ या दुपट्टा फैलाओ। बोले क्या बात है? बोले फैलाओ। फैलाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनार दिए, एक छिपा लिया था। तो हजरत फातिमा ने क्या कहा कि 10वां भी तो दो। बोले तुमको कैसे मालूम कि 10 अनार आया? कहा मैंने कुरान नहीं पढ़ा,
मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा, जो अल्लाह के लिए एक देगा अल्लाह उसका बदला इस दुनिया में 10 देगा। मैंने सुबह 1 अनार दिया था, अल्लाह 10 ही भेजा होगा। अल्लाह अपने वादे में झूठा नहीं है। तो हजरत अली ने 10वां अनार भी निकाल करके दिया। तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वालों, अपने बच्चे और बच्चियों की तालीम पे खर्च करने वालों, ये मत समझो कि खर्च करने से हमारा माल घटेगा। अल्लाह तो कुरान में कहता है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। आपको तो लगता है ना कि 1 लाख रुपया अगर फिक्स डिपॉजिट करेंगे तो उसका 2 लाख रुपया हो जाएगा कुछ दिनों में, और अगर 1000 रुपया अल्लाह के रास्ते में देंगे तो लाख में से 99,000 बन जाएगा। आप तो ये देखते हैं ना बज़ाहिर, लेकिन कुरान कहता है यमहकुल्लाहु रिबा, सूद जो है ना, ब्याज, ये माल को मिटाता है, माल को खत्म करता है, माल को घटाता है। व युर्बि सदक़ात, और सदका जो है माल को बढ़ाता है। अभी मैंने आपको मिसाल दिया। और आखिर में एक बात मैं कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। अगर आपको अल्लाह तौफीक दे अपने रास्ते में खर्च करने का, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का, तो खर्च करके कभी एहसान मत जतलाना। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वलअज़ा। बगौनी मदरसा के मौलवी साहब आए चंदा के लिए, 5 मरतबा खुशामद किया तो 5 किलो धान दिया या गेहूं दिया। मौलवी साहब अब मदरसा में पढ़ाते नहीं है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, दिया 5 किलो गेहूं और एहसान जतला रहे हैं 1 लाख रुपए का। याद रखिए कुरान ने मना किया है, ए लोगों अपने दिए हुए सदके को एहसान जतला करके और तकलीफ पहुंचा करके बर्बाद मत करो, बातिल और रायगा मत करो, बल्कि अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि अल्लाह आपका करम है कि मेरे माल को आपने अपने रास्ते के लिए कबूल फरमा लिया। ये अल्लाह का करम है। इन्हीं चंद बातों पर मैं फिर से आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अंजार भाई, इमाम साहब और आप सारे लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ। और अपने हाजी नूर मोहम्मद साहब से भी मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ कि इस उम्र में बेचारे बीमार हैं। मैं भूल गया था, इनकी बीवी जाहिदा नाम है उनका, बीमार है, उनके लिए आप जरूर दुआ फरमा दीजिएगा, अल्लाह ताला उनको शिफाए कुल्लिया अता फरमाए। वो आए हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आखिर में नेक आदमी है, दीनदार आदमी है, इन्हीं से मैं गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाए, कुछ नसीहत भी फरमा दें और आखिर में दुआ भी फरमा दें।